सभी को प्रणाम। कल हम लोग ने एक विशेष धारणा के साथ गायत्री जप किया। धारणा ये थी कि मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूं, अर्थात ईश्वर का अंश हूं और ईश्वरीय स्फूर्णा गायत्री के रूप में मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। गायत्री के रूप में नहीं, स्फूर्णा ईश्वरीय, गायत्री ईश्वर की स्फूर्णा गायत्री ही है। तो ईश्वर की स्फूर्णा मेरे रोम रोम में ओत ओत प्रोत हो रही है और मैं अधिकाधिक मात्रा में उसको अपने अंदर धारण करके ब्राह्मी भूत हो रहा। और इससे पहले गुरुदेव ने हमको बताया कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें से मन और बुद्धि थोड़े सतही स्तर पे होते हैं मानसिक क्षेत्र में, और चित्त और अहंकार थोड़े गहरी परतों में पाए जाते हैं। और यदि हम साधना करते हैं तो साधना का सीधा प्रभाव अहंकार पे पड़ता है। अहंकार यानी अपने बारे में जो आपकी मान्यता है उसको अहंकार कहा गया है। तो अपने बारे में अच्छा सोचे और ईश्वरीय शक्ति को गायत्री साधना के रूप में अंदर आत्मसात करके आप अपने अंतःकरण में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आगे की आध्यात्मिक यात्रा और सुगम और उच्च होती चली जाएगी, उच्च क्षेत्र में ले जाएगी आपको। आइए एक बार गायत्री मंत्र करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आगे पढ़ते हैं। एक बार जैसा गोविंद भाई साहब कह रहे थे, इसको यहाँ से हम जरा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हमारी साधना का प्रभाव अहंकार पे पड़ता है। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूँ, ईश्वरीय स्फूर्णा गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करके ब्राह्मीभूत हो रहा हूँ। ये मान्यताएं मानवीय अहंकार को पाश्विक स्तर से बहुत ऊंचा उठा ले जाती हैं और उसे देव भाव में अवस्थित करती हैं। मान्यता कोई साधारण वस्तु नहीं है। गीता कहती है, यो यच्छन्त्व स एव सह, जो अपने संबंध में जैसी श्रद्धा मान्यता रखता है वस्तुतः वैसा ही होता है। जो गुरुदेव का सद्वाक्य उस दिन हमको भाई साहब बता रहे थे, जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वैसा ही बनता चला जाता है। गायत्री साधना अपने साधक को दैवी आत्मविश्वास, ईश्वरीय अहंकार प्रदान करती है और वह कुछ ही समय में वस्तुतः वैसा ही हो जाता है। जिस स्तर पर उसकी आत्म मान्यता है उस स्तर पर चित्त प्रवृत्तियां रहेंगी। वैसी आदतें, इच्छाएं, रुचियां, प्रवृत्तियां, क्रियाएं उसमें दिख पड़ेंगी। जो दिव्य मान्यता से ओतप्रोत है निश्चय ही उसकी इच्छाएं, आदतें और क्रियाएं वैसी ही होंगी। यह साधना प्रक्रिया मानव अंतःकरण का कायाकल्प कर देती है, उसको पाश्विक स्तर से उठा करके देवीय कक्षा में ले जाकर के स्थित कर देती है। जिस आत्म सुधार के लिए उपदेश सुनना और पुस्तक पढ़ना विशेष सफल नहीं होता था, यह कार्य साधना द्वारा सुविधा पूर्वक पूरा हो सकता है। यही साधना का रहस्य। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि यदि अगर कथाओं से और प्रवचनों से आदमी को बदलना होता तो ये तो आज टीवी में देखिए हर चैनल पे कथा आ रही है। अब लोग कुंभ जा रहे हैं, एक ट्रेंड भी बन गया कि हाँ जा रहे हैं वहां पे। या तो आप अपने स्वयं की साधना करिए, तो मात्र श्रवण करने से आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ गुरुदेव जो अध्यात्म की टिप हमको दे रहे हैं, एक हमको जो गाइडलाइन दे रहे हैं वो ये है कि ये साधना से ही आपके अंतःकरण में परिवर्तन आएगा और साधना से ही आप उच्च कक्षा में प्रवेश करेंगे। आगे पढ़ते हैं। उच्च मनस्थित,
उच्च मन क्षेत्र यानी सुपर मेंटल, सुपर चेतन, ये ही उच्च मन क्षेत्र ही ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के अवतरण का उपयुक्त स्थान है। ये हम लोग ने उसमें भी पढ़ा था। ये सबसे क्लोज है आत्मा के। ये जो सुपर चेतन मन होता है ये सबसे निकट होता है, आत्मा नहीं है ये, लेकिन यहाँ दिव्य शक्तियों के अवतरण का ये एक हेलीपैड है जहाँ ईश्वर का हेलीकॉप्टर उतरता है। हवाई जहाज वहीं उतरता है जहाँ अड्डा होता है। ईश्वरीय दिव्य शक्ति मानवीय प्राणी, मानव प्राणी के इसी उन मन उच्च मन क्षेत्र में उतरती है। यदि यह साधना द्वारा निर्मल नहीं बना लिया गया है तो अति सूक्ष्म दिव्य शक्तियों को अपने में नहीं उतारा जा सकता। ये प्री रिक्विजिट है। निर्मल बनाना है अपने मन क्षेत्र को, पवित्र बनाना है, छल कपट दूर करना है, सरलता का समावेश करना है। जैसे एक कहावत है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। तो सरल बनने की साधना सबसे कठिन है। तो जितना हम निर्मल बनेंगे, पवित्र बनेंगे, हमारे अंदर श्रद्धा विश्वास का पुट बढ़ेगा, हमारी कर्तव्य निष्ठा बढ़ेगी, उसी अनुपात में ईश्वर की दिव्य शक्तियां मानव प्राणी के इस सुपर मेंटल स्टेट में, उच्च मन क्षेत्र में उतरेंगी। यदि उतना ही आप ईश्वर की विभूतियों के हकदार बनेंगे, उसके अनुदान के, उसकी गुणों को आप धीरे धीरे धारण करते चले जाएंगे अपने अंदर। तो अति सूक्ष्म, अगर आपका ये क्षेत्र निर्मल नहीं है, अगर अभी आपके अंदर बहुत सारे स्वार्थ है, अहंकार है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, तो फिर इसके हम अधिकारी नहीं बन सकते। तो वहां पे उन दिव्य शक्तियों का आगमन नहीं होगा। साधना साधक के उच्च मन क्षेत्र को उपयुक्त हवाई अड्डा बनाती है जहां वह दैवी शक्ति उतर सके। तो साधना क्या करती है? हमारे मन की सफाई करती है। गुरुदेव ने लिखा है जप और ध्यान की जो पुस्तक है, उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान की, जप रूपी साबुन से हम अपने मन की सफाई करते हैं, मल मल करके हम मन की गंदगी को साफ करते हैं। तो धीरे धीरे साधना के माध्यम से हमारे मन क्षेत्र की सफाई होती है, वहां उपयुक्त ऐसी एक उर्वरता आती है, वहां की भूमि ऐसी उपजाऊ होती है, तब जा करके वहां पर दैवी शक्तियों की पौध या फसल उग सकती है। ऐसे समझ सकते हैं ना, भूमि को उर्वर बनाएंगे तभी तो अच्छी फसल उगेगी। तो भूमि को उर्वर बनाने का काम क्या करती है? साधना। आत्म कल्याण और आत्म उत्थान के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का आश्रय लिया जाता है। देश काल और पात्र भेद के कारण ही साधना मार्ग का निर्णय करने में बहुत कुछ विचार और परिवर्तन करना पड़ता है। अब यहाँ पे गुरुदेव बहुत एक गूढ़ बात आपको बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आत्म कल्याण और आत्म उत्थान के एक ही प्रकार की साधना है। हर के अपना कर्म फल है, हर का अपना मनोभूमि है, रुचि है। तो उसके देखते हुए अब आत्म कल्याण और आत्म उत्थान के लिए कई कई प्रकार की साधना है। अब इसमें क्या परिवर्तन करना पड़ता है? स्वाध्याय में चित्त लगाने से सन्मार्ग की ओर रुचि होती है। स्वाध्याय हम करेंगे तो आपका एक गाइडेंस आपको मिल रही है, सही गलत की जागृति हो रही है, आपका जो आउटलुक है वो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होता है, बहुत सारी आपकी संकीर्णताएं दूर होती हैं। बहुत सारे स्वाध्याय से क्या होता है, हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं उनका आंसर हमको स्वाध्याय के माध्यम से मिलता है। तो स्वाध्याय में क्या होता है, जब चित्त हम लगाते हैं, स्वाध्याय में मन लगने लगे तो तो सन्मार्ग की ओर रुचि होती है। और अभी तक का मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि ये जो हमने सामूहिकता के क्रम में स्वाध्याय को शुरू किया है इस तरह से ऑनलाइन, ये सबसे उपयुक्त तरीका है स्वाध्याय करने का। क्योंकि हम जप भी कर लेते हैं, ध्यान भी कर लेते हैं, योग व्यायाम भी कर लेते हैं, लेकिन स्वाध्याय में कहीं ना कहीं प्रमाद हो जाता है, रह जाता है। अब एक बाउंडेशन हो गई कि भाई हमको तो स्वाध्याय करना ही है,
तो धीरे धीरे उसमें सबको रुचि आने लगी, और रुचि के साथ जुड़ते हैं तो वो उसमें हमको क्या गाइडेंस मिलती है, सही मार्ग पर चलने की। बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जैसे मैंने कहा मिल पाते हैं, और बहुत सारी जानकारी भी होती है। और उस जानकारी को आप आत्मसात, जानकारी नहीं कहेंगे, एक तरह से ज्ञान कहेंगे उसको, उस ज्ञान को आत्मसात करके आप जो है आत्म कल्याण कर पाते हैं अपना। आपको पता चलता नहीं ऐसा मैं गलत सोचता था या सोचती थी, अब इसको हम अपनाएंगे तो ये हमारे लिए ज्यादा कल्याणकारी है। सत्संग से स्वभाव और संस्कार शुद्ध बनते हैं। तो सत्संग मतलब जब हम लोग आपस में बैठते हैं या किसी उच्च महापुरुष का हमको सानिध्य मिलता है, लेकिन स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग भी हो रहा है, क्योंकि अब फिजिकली तो हम गुरुदेव को नहीं मिल पा रहे, तो लेकिन हम उनके विचारों से रूबरू हो रहे हैं, उनके विचारों को जान पा रहे हैं, उनके विचारों को आत्मसात करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हम यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग भी कर रहे हैं, और सत्संग से स्वभाव और संस्कार शुद्ध बनते हैं। कीर्तन से एकाग्रता और तन्मयता की वृद्धि होती है। तो अभी तक जो भैया लगाते थे गायत्री मंत्र कीर्तन के रूप में, तो उससे एकाग्रता और तन्मयता की वृद्धि हो सकती है। आप किसी किसी दिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना कोई प्रज्ञा गीत या कोई अपना भजन लगाएं, तो उसको हम लोग उसमें ध्यान लगाएं, तो वो भी एकाग्रता और हमारी उसको बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन को। दान पुण्य से त्याग और अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है। दान अर्थात कि सब कुछ मेरे लिए नहीं है, सब मेरा नहीं है, इसमें हमें कुछ अपना त्याग करना चाहिए, या हमको कम से कम में गुजारा करना चाहिए। अब जब हमारा खुद का ही पूरा नहीं पड़ेगा, हमारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, इतना ज्यादा हम लिप्सा संग्रह में पड़े रहेंगे, तो हमको दान की याद ही नहीं आएगी। दान हमारी संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही अटूट हिस्सा है। क्योंकि आप देखिए किसी, अभी जैसे मौनी अमावस्या गई तो सबको पता है कि कुछ दान करना चाहिए, संक्रांति में दान करना चाहिए, ग्रहण लगे दान करना चाहिए। ये दान का जो क्रम बनाया गया वो इसीलिए कि आपके पास चाहे कितना ही कम है, लेकिन उसमें से भी आपकी देने की प्रवृत्ति बढ़ती रहे, और आप कम में गुजारा करने के की आदत डालें। तो दान से त्याग, दान पुण्य से त्याग और अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है। पूजा उपासना से आस्तिक भावना और ईश्वर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। जब हम बैठेंगे ईश्वर के पास तो ईश्वर के गुण एक तो हमारे अंदर आते हैं, और ईश्वर के अंदर विश्वास बढ़ता है। और जब ईश्वर विश्वास बढ़ता है तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि आत्मविश्वास और कुछ नहीं है, ईश्वर शक्ति में विश्वास है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगोचर रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार की साधनाओं का उपदेश दिया है। तो गुरुदेव ने भी हम लोग को बताया है कि गायत्री मंत्र का जप करें, साथ में सविता देवता का ध्यान करें, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जप और ध्यान के साथ जो गुरुदेव के गाइडेड मेडिटेशंस हैं, जैसे अमृत रस अनुभूति ध्यान, पंचकोश की साधना, तीन शरीरों का ध्यान, इन सब ध्यान को भी आप एक समय निकाल करके करें। उसके बाद स्वाध्याय और सत्संग, सेवा, सेवा स्वाध्याय सत्संग और साधना, ये सारे मतलब ये सब साधना की ही कैटेगरी में आते हैं। और जप तो हम लोग चूंकि सब लोग जो भी जितने गुरु दीक्षित हैं उनके लिए अनिवार्य है कि हमको गायत्री मंत्र का जप करना है, क्योंकि वो हमारा गुरु मंत्र है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगोचर रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार की साधनाओं का उपदेश दिया है, पर इसमें सर्वोपरि तप की साधना ही है। अब तप क्या है? तप की अग्नि से आत्मा के मल विक्षेप और पाप ताप बहुत शीघ्र भस्म हो जाते हैं, और आत्मा में एक अपूर्व शक्ति का आविर्भाव होता है। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ तपश्चर्या है। इसमें फलस्वरूप साधक को जो दैवी शक्ति प्राप्त होती है, उससे सच्चा आत्मिक आनंद प्राप्त करके उच्च से उच्च
भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को वह प्राप्त कर सकता है। तप में कई चीजें आती हैं वैसे, जैसे उपवास भी एक तरह का तप है, गर्मी और सर्दी को सहना भी एक प्रकार का तप है। तो कई तरह के तप है, लेकिन गायत्री गायत्री उपासना को गुरुदेव ने सर्वश्रेष्ठ तपश्चर्या का, मतलब ये तो एकदम असेंशियल है आपके लिए। क्योंकि तप की अग्नि से आत्मा के मल विक्षेप, जो आत्मा के ऊपर गंदगी की, कुसंस्कारों की लेयर जम गई है, उसकी सफाई। और जो पाप हमने अपनी कई योनियों में हम करके आए हैं, कई जन्म हुए उसमें करके आए हैं, वो अगर डाइल्यूट करने हैं या भस्म करने हैं, तो वो उसके लिए हमको तपश्चर्या करनी है। और किसकी करनी है? गायत्री उपासना की। और इससे जो लाभ होता है वो क्या है? जो देवी शक्ति, दिव्य विभूतियां, दिव्य शक्तियां जो आपको प्राप्त होती हैं, उससे सच्चा आनंद मिलता है। और उससे के बाद आपके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। आपको भौतिक आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये अपरा प्रकृति का परा प्रकृति में रूपांतरित करने का विज्ञान है। मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों के स्थान पर ईश्वरीय सत शक्ति को प्रतिष्ठित करना ही अध्यात्म विज्ञान का कार्य है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? आपकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। हम पशु योनियों में भी रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर पार्श्विक वृत्तियां चाहे सुप्त अवस्था में पड़ी हूं लेकिन हैं। और उनका समूल नाश करने के लिए गायत्री उपासना की तपश्चर्या सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि उससे ईश्वर की सत शक्ति, जो सत तत्व है, वो आपके अंदर दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और यही अध्यात्म के विज्ञान का कार्य, यही एक साइंस है जो स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म समझाता है। और इस प्रकार ना केवल आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में, आपके गुणों में, कर्मों में, सब में, गुण कर्म स्वभाव चरित्र चिंतन व्यवहार, सब में परिवर्तन होता है। सब में आपकी एक तरह से इम्प्रूवमेंट होता है। तुच्छ को महान, सीमित को असीम, अणु को विभू, बुद्ध को मुक्त, पशु को देव बनाना साधना का उद्देश्य है। जैसे पहले भी कोई पुस्तकों में बताया ना गुरुदेव ने, अंदर क्या है? गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर हवा, और अगर गुब्बारा फूट गया तो हवा मिल जाएगी। तो अंदर जो कुछ है वो बड़े स्वरूप में बाहर भी है। जैसा इस पिंड में है वैसा ब्रह्मांड में भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो अगर तुच्छ से महान बनना है, सीमित को असीम में परिवर्तित करना है, जो ईश्वर की असीम शक्ति है उससे जाकर के मिलना है, अणु से विभू, छोटे से बड़ा हो जाना, बद्ध को मुक्त, जो बंधा हुआ अपने को महसूस कर रहा है उसके मुक्त आत्मा में परिवर्तित होना, या पशु से देव बनना, ये साधना का उद्देश्य। अल्टीमेटली क्या है कि धीरे 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 शनय शनय अपनी आत्म उन्नति कैसे होगी? आत्म सुधार के माध्यम से। जैसे जैसे दोष दुर्गुण कुसंस्कार साफ होते चले जाएंगे, सद्गुणों का रोपण होता चला जाएगा, सुसंस्कार स्थापित होते चले जाएंगे, ईश्वर की दिव्य शक्तियां आपके अंदर बढ़ती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति बढ़ती जाएगी। आप बड़ी कक्षा में देवताओं की कक्षा में जाकर के प्रवेश करेंगे। ये परिवर्तन होने के साथ साथ वे सामर्थ्य शक्तियां भी मनुष्य में आ जाती हैं जो उस शक्ति में सन्निहित हैं, और जिन्हें आप रिद्धि सिद्धि आदि नाम से पुकारते हैं। साधना, अब समझने की बात यह कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है शूद्र से महान बनना, ईश्वर से मिलना, अणु से विभू में परिवर्तित हो जाना। लेकिन जैसे जैसे जो आप प्रोसेस में हैं, जैसे जैसे दिव्य शक्तियां या सत की शक्ति आपके अंदर बढ़ती जा रही है, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एज बाय डिफॉल्ट आपके अंदर रिद्धि सिद्धियां आएंगी। आपको कई और अनुदान मिलेंगे ईश्वर के। और इस साधना आध्यात्मिक कायाकल्प की एक वैज्ञानिक प्रणाली है। और निश्चय ही अन्य साधना विधियों में गायत्री साधना सर्वश्रेष्ठ है।
तो एक बात तो तय हो गई कि अगर आप गायत्री साधना के पद पे हैं तो आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये गुरुदेव का वाक्य बार बार पढ़ लीजिए, है ना। कई बार लोग को लगता है हम इधर भी देख लें, ये वाली भी साधना कर लें, ये भी बाबा जी को बता रहे हैं, ये भी ट्राई कर ले। आप सुनिए, अच्छी बात सबकी अपनाइए, लेकिन साधना आध्यात्मिक कायाकल्प, आध्यात्मिक रूप से जो आंतरिक परिवर्तन, आंतरिक क्षेत्र में जो आपका परिवर्तन होना है और जो हो रहा है गायत्री तपश्चर्या से, वो एक वैज्ञानिक प्रणाली है। यानी कि आप वो उसको आप प्रूव कर सकते हैं कि यस, दिस इज द चेंज हैपनिंग। ये प्रूव्ड विधि है जो निश्चित है। और लेकिन ये भी एक निश्चित है चीज की अन्य साधना विधियों में गायत्री साधना सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। डॉक्टर साहब आज जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब इस पे अभी कुछ कहना चाहेंगे क्या? डॉक्टर सारस्वत, अभी जो पढ़ा इसमें कुछ कमेंट करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ये था कि किस तरह से अंतःकरण में आपके परिवर्तन आता है साधना के माध्यम से। और अंततः गुरुदेव ने कंक्लूड किया कि गायत्री साधना अन्य साधनाओं की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। निष्काम साधना का तत्व ज्ञान। गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से की जाए चाहे सकाम भाव से, उसका फल अवश्य मिलता है। भोजन चाहे सकाम भाव से किया जाए चाहे निष्काम भाव से, उससे भूख शांत होने और रक्त बनने का परिणाम अवश्य होगा। गीता आदि सत्शास्त्रों में निष्काम कर्म करने पर इसलिए जोर दिया गया है कि उचित रीति से सत्कर्म करने पर भी यह निश्चित नहीं कि हम जो फल चाहते हैं वह निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि पूरी सावधानी और तत्परता से करने पर भी वह काम पूरा नहीं होता जिसकी इच्छा से ये सब किया गया था। ऐसी असफलता के अवसर पर साधक खिन्न, निराश और श्रद्धालु ना हो जाए और श्रेष्ठ साधना मार्ग से उदासीन ना हो जाए, इसलिए शास्त्रकारों ने निष्काम कर्म को, निष्काम साधना को अधिक श्रेष्ठ माना है और उसी पर अधिक जोर दिया। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि आप साधना कैसे भी करें, आप कुछ मांगिए भगवान से। गुरुदेव कहते हैं हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, हमसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? तो आप चाहे सकाम भाव से करिए चाहे निष्काम भाव से। ये उनको बताने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब आप यंग बच्चों के बीच में जाते हैं, अब आप उनसे कहेंगे कि निष्काम भाव से, अब उसको तो नंबर अधिक लाने हैं, उसको तो अपने करियर में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ मांग कर, कुछ कुछ चाह करके भी आप करिए। गीता का जो उद्देश्य है निष्काम कर्म करने का या निष्काम भाव से साधना करने का, वो ये है कि आपके अंदर कहीं उदासीनता नहीं आ जाए जब आपका, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि निष्काम भाव से कर्म करिए। और वो आध्यात्मिक उन्नति के भी बहुत अच्छा है। जब आप बिना फल की कामना के कोई कर्म करते हैं तो वो आपको बहुत अध्यात्म की ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है, तो उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप सकाम भाव से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे आप सकाम भाव से करिए चाहे निष्काम भाव से करिए, फल अवश्य मिलेगा। और रीजन भी बता रहे हैं गुरुदेव की गीता में क्यों निष्काम भाव से करने के लिए कहा गया है, जिससे कि आपको उदासी ना हो, आपके अंदर निराशा ना हो, आपको डिजेक्शन ना हो जाए कि अरे हमने तो इस भाव से साधना करी और हमारा ये लक्ष्य पूरा नहीं हो। क्योंकि ये तो आपके कर्मों पे, आपके अकाउंट पे देखा जाएगा कि आपके अकाउंट में भाई कितना है, उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। क्योंकि सारा खेल तो कर्म फल के सिद्धांत का है। तो लेकिन आप, कई बार देखा जाता है कि बहुत साधना करी किसी कार्य के लिए, वो पूरा नहीं हुआ, तो भाई वो बिल्कुल ईश्वर से नाराज हो गए, ईश्वर को ही गाली देने लग गए कि अरे आपने मेरा काम नहीं किया, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। तो ऐसा भाव ना आए, आपके अंदर श्रद्धा की कमी ना हो जाए, आप आस्तिकता के पथ से ना हट जाएं, आप लगातार चलते जाएं। क्योंकि तो बिल्कुल टाइम लेस चीज है ना। आप, अब पता नहीं यात्रा के कौन से पड़ाव में, कौन से बिंदु पे, तो अभी तो चलते जाना है, चलते जाना है आगे। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश ना हो जाए, या आप आगे साधना का मार्ग ना छोड़ दें। इस उद्देश्य से निष्काम साधना को
सकाम साधना से अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इसका अर्थ ये नहीं कि साधना का श्रम निरर्थक चला जाता है या साधना प्रणाली ही संदिग्ध, ऐसा नहीं है। उसकी प्रामाणिकता और विश्वस्तता में संदेह करने की तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इस दिशा में किए गए प्रयत्न का एक क्षण भी निरर्थक नहीं जाता। आज तक जिसने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं उसे अपने श्रम का भरपूर प्रतिफल अवश्य मिला है। केवल एक अड़चन है कि सदा अभीष्ट मनोवांछा पूर्ण हो जाए ये सुनिश्चित नहीं। तो आप चाहे सकाम करिए निष्काम करिए, पर यह बात है कि 100% गारंटी नहीं है कि आपने जो चाहा वो ही मिल जाएगा। पर साधना बेकार जाएगी ऐसा नहीं है, साधना खाली नहीं जाएगी। कारण यह है कि प्रारब्ध कर्मों का परिपाक होकर जो प्रारब्ध बन चुकी हैं उस कर्म रेखाओं को मेटना कठिन होता है। ये रेखाएं कई बार तो साधारण होती हैं और प्रयत्न करने में उसमें हेरफेर हो जाता है, मतलब कर्म का जो फल मिलना था उसमें डाइल्यूशन हो जाता है। और कई बार ये भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित हो जाते हैं जब वो कर्म फल पक चुका है, प्रारब्ध आपका तय हो चुका है, तो उसको मिटाना मुश्किल होता है। कई बार ये भोग इतने प्रबल और सुनिश्चित होते हैं कि उनका टालना संभव नहीं होता। ऐसे कठिन प्रारब्धों के बंधन में बड़े बड़ों को बंधन और उनकी यातनाओं से को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसमें जब कर्म फल पकेगा और अगर वो ऐसा प्रारब्ध बन चुका है जिसको कि टाला नहीं जा सकता तो वो भोगना ही पड़ेगा। यदि ऐसा है कि अभी वो बीज रूप में है तो इसके लिए मैंने आपको एक शायद लिंक उसमें डाला था, नहीं तो डाल देंगे, गायत्री मंत्र का ज्ञान विज्ञान आदरणीय चिन्मय भैया के द्वारा। उन्होंने अनुष्ठान का महत्व यही बताया है कि अनुष्ठान करने से जो कर्म अभी आपके बीज रूप में, मतलब जो ऐसे कुछ संस्कार जो अभी पूरी तरह से पके नहीं है, अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है, उनको आप उनका नाश आप बीज रूप में कर सकते हैं। इसलिए साधना आवश्यक है। राम का वनगमन, सीता का परित्याग, कृष्ण का व्याध के बाढ़ से आहत होकर स्वर्ग सिधारना, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, नल द्वारा दमयंती का परित्याग, पांडवों का हिमालय में गलना, शब्द भेदी पृथ्वीराज का मलेच्छ द्वारा बंदी होना, होकर मरना, ऐसी असंख्य घटनाएं इतिहास में ऐसी आती हैं जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर ऐसी विपत्तियां किस प्रकार आ पड़ी। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं हैं कि तुच्छ साधनहीन और विपन्न परिस्थितियों के लोगों ने बड़े बड़े पदों तथा ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किसी दैवी सहायता से यह तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष प्राप्त करके बिना श्रम के समर्थ हो गए। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भोगों की अमिटता के आधार पर ही होता है। जो होनहार है सो होकर रहता है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना संभव नहीं होता है। आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं हम लोग। कंक्लूजन यही है कि साधना बहुत आवश्यक है। साधना आपके कर्मों के प्रारब्ध को डाइल्यूट कर सकता है, दैवीय शक्तियों को आपके अंदर स्थापित कर सकता है, आपके कुछ संस्कारों की सफाई करके आपका आत्मोत्थान आत्म कल्याण कर सकता है, कर सकती है साधना। और गायत्री साधना ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा गुरुदेव ने इस पे मोहर लगा दी है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर अब मंडे से शुभारंभ करेंगे स्वाध्याय का। सभी को निष्काम प्रणाम। साधना सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए आप कई बातें बता सकते हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है, जब अत्रि ऋषि ने भगवान श्री राम की आरती करी, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, तो उन्होंने भी ये कहा कि अकामिनाम स्वधामदम। अकामिनाम अर्थात अगर किसी के मन में कोई कामना नहीं है तो स्वधामदम, जो अपना धाम दे देते हैं भगवान श्री राम। अगर आपने कोई अपने मन में कामना नहीं रखी तो वो स्वयं अपना धाम दे देते हैं, अर्थात अपना पार्षद बना लेते हैं, अपने नजदीक बुला लेते हैं। तो यही बात गुरुदेव ने बताई। और गुरुदेव एक एग्जाम्पल दे करके भी बताते थे, हम लोग कई बार बता चुके हैं ये एग्जाम्पल,
माधवाचार्य की, हम्म। जिन्होंने वृंदावन में 12 वर्ष तक गायत्री साधना करी, कोई फल नहीं मिला, तो हताश होकर के वो इधर उधर घूमते घूमते काशी पहुंचे, और किसी के द्वारा बताए जाने पे भैरव जी की उपासना 6 माह की, तत्काल प्रकट हुए। उन्होंने कहा वह मांगो, तो बोले आप मेरे सामने आइए। बोले तेरे सामने तो आ नहीं सकता, क्योंकि तूने 12 वर्ष तक गायत्री साधना की है, तो तेरे अंदर ब्रह्म तेज इतना है कि मैं तेरा सामना नहीं कर सकता। तो माधवाचार्य जी ने कहा कि यदि आप मेरे सामने नहीं आ सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे, आप बस इतना बता दीजिए, मैंने 12 वर्ष तक जो साधना करी है वो फलित क्यों नहीं हुई। हम्म। तो उनको बताया गया कि आपके पूर्व जन्मों के जो कर्म थे, उनको शमन करने में आपकी साधना लग गई, अब आप साधना करेंगे तो तत्काल फल मिलेगा। और उनको 1 वर्ष उन्होंने फिर साधना की गायत्री की, तो उनको फल मिला। गायत्री माँ ने उनको दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया, और उन्होंने आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माधव संहिता लिखा, जो आज भी आयुर्वेद के बच्चे पढ़ते हैं। तो निष्काम साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती, यही बात गुरुदेव ने बताई। डॉक्टर प्रणाम। प्रणाम भैया। हाँ, ये जिन लोगों के पास फरवरी की पत्रिका आ गई हो, हाँ। तो जो कवर के पीछे जो गुरुदेव के पुरानी अखंड ज्योतियों से जो देते हैं, उसमें फरवरी 1950 का दिया हुआ है +19 से। तो हाँ। मैं पूरा तो नहीं पढ़ रहा, समय हो चुका है। उसका हेडिंग है, सत्कर्मों से दुर्भाग्य भी बदल सकता है। तो जिन बदल लोगों के सकता पास है। ये वो ध्यान से इस पर हाँ। इसको पढ़ लेंगे। हाँ। और हाँ। जिनके पास नहीं आई तो बाद में पढ़ लेंगे। तो बहुत उसमें बढ़िया। कह रहे हैं कि जो सत्कर्म है, हम मतलब वर्तमान में जो हमारे पिछले हमने जो कुछ भी किया है, हाँ। इस समय हम अपने सही मार्ग पर बढ़ रहे हैं, साधना के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं। तो पुराने जो हमारे जो वो होते हैं, उसमें लिखा है कि अच्छे काम करते हैं तो चंद भोग बन गए फलों को छोड़कर। मतलब कुछ तो ऐसे हैं जैसे ना राम वन गमन अनिवार्य हो गया, अभी जो बताया इसमें। अन्य संचित पाप हतवीर हो जाएंगे, और यदि उनका कुछ परिणाम हुआ भी तो बहुत ही साधारण, स्वल्प कष्ट देने वाला एवं कीर्ति बढ़ाने वाला होगा। ये बहुत बढ़िया चीज हमने देखी इसमें। तो सभी को निवेदन कर रहे हैं कि वो जिनके पास आ गई वो उसको ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्रणाम। सभी को प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।